वेलकम बैक। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे थे कि आप जब ऐड अ न्यू एप्लीकेशन करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपने एजेंसी नंबर देना होता है। हर यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक एजेंसी नंबर होता है, ठीक है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, आप गूगल पे सिंपली लिख सकते हैं कि बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजेंसी नंबर। तो उसका एजेंसी नंबर है 10007। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 10007। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एजेंसी नंबर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई चाइनीज़ प्रोफिशेंसी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी अगर आपकी कितनी है, एक्सीलेंट है, गुड है, पुअर है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं, डॉक्टर हैं या पीएचडी हैं, तो यहाँ पे मैं डॉक्टर डिग्री कर लेता हूँ। टीचिंग लैंग्वेज जो है, अब वो आप मोस्टली मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि इंग्लिश को ही रखें, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी डोमेन है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन ये ऑटोमेटिकली उठा। उसके बाद आपने इसको वेरीफाई एंड से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्लान, सॉरी यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप चाइनीज़ को पूरी कर देंगे। उसके बाद आप सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं, जो आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, आपने फ़ोटो को स्कैन, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था आपको। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पे आपने डिग्री या होप सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है, नोटराइज होनी चाहिए, ठीक है। उसके फ्रंट पेज पे उसकी कॉपी को नोटराइज करके स्कैन करें। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट को आप इसको अपलोड करेंगे और ये सब चीज़ें आपके पास स्कैन में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टडी प्लान जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, फर्स्ट रिकमेंडेशन लेटर एंड सेकंड रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे आपने अपलोड करना है। उसके बाद पासपोर्ट है और फिज़िकल एग्जामिनेशन है। उसके बाद पेपर्स या आर्टिकल्स पब्लिश्ड अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे येस लिखी हुई हैं वो मैंडेटरी हैं, वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है। ये दूसरी हैं, ये फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक वालों के लिए अगर कोई इनका डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशन वगैरह या कुछ और आपके अवार्ड्स वगैरह हैं वो भी यहाँ कर सकते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी अगर आपके पास है तो लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ उन्होंने इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ इन्होंने क्लियरली नो लिखा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उस पर भी उसको भी अपलोड कर सकते हैं। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट, ये भी आपको अपने जो एरिया का पुलिस स्टेशन होता है वहाँ से आपको बनवानी पड़ेगी। तो वो भी स्कैन कापी आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो जैसे ये सारी आप अपलोड कर देंगे, देन आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन एक जनरेट हो जाएगी जिसको आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सीएससी का एक प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको मस्ट अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे अप्लाई हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स भी अप्लाई आपने अपलोड कर लिए, सब चीज़ें हो गई। यहाँ से जाके आपने इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर ली। उसके बाद अब मैं करता हूँ बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे अप्लाई, एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी मैं साथ में हाईलाइट करूँगा दूसरी वीडियोज़ में, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे अच्छे कमेंट्स दिए तो। उसके बाद जब हम बीआईटी की बात करते हैं तो यहाँ बीआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट भी है। अब बीआईटी बीजिंग में यूनिवर्सिटी है, अब यहाँ पे आपने, ये यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है, ठीक है। और इसके ऊपर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी ही होती है, ये मैंडेटरी होती है। आपने सीएससी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना होता है और यहाँ पे भी अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना होता है कि आपने सबसे पहले रजिस्टर में जाना होता है, ठीक है। रजिस्टर में जब जाएंगे सेम प्रोसीजर है जिस तरह सीएससी पे था, तो वहाँ पे ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। तो देन यहाँ पे आपने नाम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और ये वेरीफाई कोड ऐड करना होगा, जो भी आपका होगा। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो वो आपको लिंक जो है आपकी ईमेल में चला जाएगा। जैसे लिंक आपकी ईमेल में चला जाएगा, आप लिंक ओपन करेंगे। देन जैसे लिंक ओपन करेंगे तो आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा। फिर अब मेरा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मेरा अपना लिंक एक जो मैंने जब अप्लाई किया था, तो अब जैसे ही साइन इन करेंगे तो यहाँ आपकी एक एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें, ये आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई किया था और मेरा एडमिशन भी हो गया था। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिल करनी होती है, जैसे कि आपके पिक्चर्स, पासवर्ड, बड़े इजी हैं सब चीज़ें, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आपने प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पे, देखें एप्लीकेशन, चाइनीज़ गवर्नमेंट एप्लीकेशन, जो आपके पास PDF में जब आप डाउनलोड करेंगे ना, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, तो वहाँ ये यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। तो उसके बाद पासपोर्ट फ़ोटो है, सर्टिफिकेट, आपके हाईएस्ट डिग्रीज हैं, CV है, स्टेटमेंट, वो जो स्टडी प्लान था, रिकमेंडेशन लेटर थे। और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि BAT के जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेसर से PhD के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे अपलोड किया था, इसके बगैर एडमिशन नहीं होता। ये आपको, ये सिर्फ BIT की बात करूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह जो भी मेरी थी, मैंने अपलोड की थी, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें फिल करके मैंने इसको भी सबमिट कर दिया था। ये सारी डिटेल्स आपके पास है, बड़ी ईजी हैं, तो आप इनको भी फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप इनको सबमिट करेंगे, तो देन वो ऑनलाइन आपका रिव्यू, सॉरी, स्टेटस आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। देन वो जो स्टेटस है, वो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से, वो कभी आप अभी सबमिटेड आएगा, फिर उसके बाद रिव्यू में जाएगा, फिर एडमिटेड आएगा, और उससे पहले इंटरव्यू वगैरह ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी आपकी, ठीक है। उसके बाद ये था एक सिंपल सा प्रोसीजर। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। और दूसरा, यहाँ पे मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर की फॉर्मेट भी बता दूँ, ये मुझे मिला था जिलेन यूनिवर्सिटी से, चैंगचून सिटी में। तो ये एक एक्सेप्टेंस लेटर की फॉर्मेट है, देखें उन्होंने लिखा हुआ है कि आई एम राइटिंग to you to in support of Mr. Irfan for applying PhD candidate sponsored by CSE। तो ये वगैरह सब चीज़ें उन्होंने मेरी डिटेल लिखी, और ये उन्होंने नेचर था। तो ये इनका एक्सेप्टेंस लेटर था। तो इस तरह का एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। अब ये एक्सेप्टेंस लेटर मुझे मिला था, बट मेरा एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये था ओवरऑल प्रोसीजर। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। मैं फर्दर वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा, दूसरी कंट्रीज़ के भी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।